मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है राशि की विशेषताएं और उनके उपाय। तो राशि की विशेषताएं में हम सर्वप्रथम लेंगे हम मेष राशि से संबंधित। अब ये जो मेष राशि है, ये मेष राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि होती है। ये पूरब की ओर इसका अधिकार रहता है। पूर्व दिशा इनके लिए बहुत शुभ होती है। जिन भी व्यक्तियों को पूर्व दिशा हो अपने वास्तु की, यानी घर की हो, मकान की हो, हमारे दुकान की हो, ऑफिस की हो, जो भी हो समझो, हमारा पूर्व दिशा ऐसे मेष राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा फायदा करने वाली होती है दोस्तों। इसी प्रकार से कैसा है कि ऐसे इसका जो स्वामी है, मेष राशि के जो स्वामी है, मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देवता होते हैं। मंगल देवता यानी अग्नि तत्व की राशि होती है। तो अग्नि तत्व की राशि होने के कारण से कैसा है, ये थोड़ी स्ट्रांग राशि होती है। ख्याल करना हम, ये विशेषता इनमें कुछ अलग प्रकार की विशेषता होती है मेष राशि में। जैसे ऊर्जावान होती है, साहसी होती है, निर्णय लेने में ये तेज होते हैं। कोई भी काम इन्हें बहुत जल्दी चाहिए, लेट नहीं चाहिए इन्हें किसी भी बात का। ज़्यादा लेट होना इनके लिए सही नहीं होता है। ये जल्दी थोड़ा गर्म हो जाते हैं। क्योंकि ऊर्जावान होते हैं, अग्नि तत्व की राशि होने होती है। इसी कारण से कैसा है कि ये लोग जल्दी ही कोई भी कार्य खत्म करें, जल्दी से जल्दी, ऐसा इनका मेन स्वभाव बना रहता है। फिर ऐसे इसमें कैसा है कि फिर ये इनसे रिलेशंस खराब होना ऐसा भी हो सकता है। किसी से काम करवा देना है तो ये जो बोलते हैं ना हम, कमांड देना कहते हैं, 25-50-100 लोगों का लीडर बन के रहना, उन पर कमांड देना, ये बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं ऐसे लोग, है नहीं। बड़ा से बड़ा सा अधिकारी बनना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनका मंगल अगर अच्छा हो तो फिर इनकी पर्सनैलिटी बहुत सही होती है, इनके दिखने की स्टाइल बहुत सही होती है, इनकी बॉडी फिगर बहुत सही होती है। इनमें समस्याएं अगर देखी जाए तो इसमें कैसा कि एक थोड़ी सी समस्या इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि होने के कारण से इसमें समस्या ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। वो समस्या जो होती है प्रथम सर्वप्रथम क्रोध। क्रोध जो शब्द रखते हैं इनके लिए, इनके में क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये। किसी का झूठ जो कहते हैं ना, झूठ इन्हें अच्छा नहीं लगता है। जो भी बोलेंगे सच बोलो, ये खुद भी सच बोलते हैं। ये किसी बात को किसी को डरती नहीं है। ये जो झूठ बोलने का कहने का मतलब, सच बोलने को डरती नहीं है। गलत भी हो तभी ये सच बोल देते हैं। इतनी धीरता इसमें होती है, इनमें ताकत इतनी होती है। ये अधैर्य होते हैं, यानी कैसे किसी बात में जल्दी जल्दी से एकदम से असंतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, इनमें धैर्य नहीं होता। कोई भी काम जल्दी हो इनका मेन स्वभाव होता है। प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता की प्रवृत्ति होती है इनकी। कोई भी काम इनसे कोई बड़ा काम न कर पाए, हाँ, ये खुद करना चाहते हैं। कोई इनसे बड़ा काम कर दे तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये है नहीं, इस प्रकार का उनका स्वभाव होता है। और वो काम कर लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ मेहनत कर देते, दिन रात उसी में लग जाते हैं। इनका कोई बॉस बनना इनके लिए अच्छा नहीं होता, ये खुद बॉस बनना चाहते हैं। ये खुद अगर अगर वहाँ पे वापस वगैरह सेकंड की पोज होंगी, कोई बॉस होगा तो ये बॉस बन लेंगे। किसी की बात सुनना या किसी का अधिकार ये करना, बर्दाश्त करना, या गलत बातें बर्दाश्त करना, या किसी के प्रेशर में रहना, ये भी इन्हें, मेष राशि वालों को ये भी इन्हें पसंद नहीं होता है। ये अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, महत्व इनका अलग होता है। हाँ, और इनकी बातों करने की स्टाइल भी उसी प्रकार से होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी प्रकार से होती है। इनके जो भी समझो वो बोलते हैं ना, हमारा इम्प्रेशन भी इसी प्रकार का इनका बना रहता है। कैसा है, ये जो राशि होती है मेष राशि जो होती है, इन मेष राशियों में 3 नक्षत्र आते हैं। ख्याल करें, हम नक्षत्र के बारे में सोचेंगे तो जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों का अश्विनी, भरणी और कृतिका, अश्विनी के चार जितने भी पूरा पार्ट होता है, अश्विनी के जितने 4 पार्ट होते हैं, चारों के चारों पार्ट इसी में आते हैं, इसमें मेष राशि में। और दूसरे बात है भरणी नक्षत्र होता है। भरणी नक्षत्र को तो 4 पार्ट आते हैं, इसमें भी समझो ये भी पूरे पार्ट ही भरणी नक्षत्र ही मिलता है। सिर्फ कृतिका नक्षत्र का पहला पार्ट आता है। जो 4 पार्ट होते हैं ना, उसमें से पहला पार्ट ही कृतिका नक्षत्र इनका आता है। हाँ, इसमें कैसा है, जो अक्षर होता है, जन्म का अक्षर होता है च, ल और अ अक्षर होता है। अश्विनी के लिए च अक्षर होता है, भरणी के लिए ल अक्षर होता है, और कृतिका के लिए इनके लिए अ अक्षर होता है। एक इनके लिए बता। अब कैसा है, इन लोगों के लिए जो होता है, क्या जो पढ़ाई करना है या कुछ भी करना होगा तो उसके लिए बता देता आपको। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर शिक्षण, बैंकिंग, इसमें ऐसे लोग बहुत बड़ी जल्दी जल्दी कवर होते हैं। इनकी जो मानसिकता होती है उसी में पढ़ाई करने की होती है। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर शिक्षण, या पुलिस डिपार्टमेंट होगा, हाँ, मिलिट्री शासन होगा, ऐसे इसमें जो हिम्मत के काम होते हैं, जहाँ पे हिम्मत के काम, ऐसे इसमें ये लोग बहुत से बड़े बड़े बन जाते हैं, अधिकारी बनते हैं। छोटे बोलते हैं ना, छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट तक जाने में इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये लीडर बनने की कोशिश करते हैं, हरदम लीडर बनना इनके लिए बहुत अच्छा। अगर ये लीडर बन जाए तो ये जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं। बड़े से बड़ा लीडर बनना इनके लिए ज़्यादा कुछ ही नहीं रहता। कैसा है, सूर्य का भी अगर इनमें प्रभाव मिल जाए, इनके कुंडली के हिसाब से अगर सूर्य बल इन्हें अगर बड़े से बड़ा मिल जाए,
अच्छे जगह सूर्य बैठे हो, इनका मंगल अच्छे जगह बैठे हो, तो ये बड़े से बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़े से बड़े धनवान बन जाते हैं। ये लोगों को उनकी जो वृत्ति होती है ना, हरदम लोगों की हेल्प करना इनका स्वभाव बना रहता है। किसी को भी नाराज नहीं करते, हर गरीब व्यक्तियों पे या कहने का मतलब वो दया करना इनका स्वभाव हो जाता है। बड़े से बड़े ऑफिस में जाकर इनकी सत्ता चलती है, उन ऑफिस से बड़े जो काम रुके हुए होंगे किसी गरीबों के, तो ये भी काम करवा लेना इनका स्वभाव होता है। किसी को भी हेल्प, खुद के काम करके तो खुद के पैसे लगाकर भी लोगों का काम करते हैं। डर नाम की चीज़ इनकी होती नहीं है। ये यानी इस प्रकार के होते हैं, मिलिट्री शासन होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, ऐसे उसमें बड़े अधिकारी होगा, ऐसे इसमें ये बहुत अच्छे होते हैं, प्रमोशन बहुत जल्दी कर लेते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को ऐसा दिक्कतें आती ही ज़िंदगी में। अन्नदान के हिसाब से अगर देखे जाए तो इन लोगों ने अन्नदान करना, जो अश्विनी नक्षत्र में होंगे, ऐसे अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों ने अन्नदान करना बहुत अच्छा होता है। और उसी प्रकार से अगर भरनी नक्षत्र में हुआ हो तो इसमें बोलते हैं श्वेत वस्त्र, जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं ना, ऐसे सफ़ेद वस्त्र वगैरह इन्हें दान करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से अगर कृतिका नक्षत्र में ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ हो तो गोल्ड दान करें, सुवर्ण दान करें, नहीं तो फिर तांबा वगैरह दान कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति हैं, ख्याल करें। लेकिन मंगल अगर डाउन में हो तो ही करें उनके मंगल। अच्छा, उनका जो स्वामी होते हैं ना, इनके मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, अगर इनका मंगल डाउन में हो तो ही दान करें, अन्यथा दान ना करें। और ऐसे में कौन से वृक्ष की पूजा करना चाहिए जिससे इनमें ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे उसमें जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों ने कुचला का एक वृक्ष होता है, कुचला का वृक्ष कहीं पे लगाना चाहिए, उससे जल वगैरह हरदम देना चाहिए। हाँ, वहाँ पे दिया वगैरह लगाना चाहिए, घी का दिया लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। तांबे का दिया लेना, उसमें घी डालकर दिया लगाने से इन्हें ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। इस प्रकार आंवला जो होता है ना, कहीं ना कहीं भरनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, ऐसे इसमें आंवले का पेड़ लगाना चाहिए, उसे जल वगैरह देना चाहिए। जितना बड़ा करोगे, जितनी उनकी सेवा करोगे, उतने बड़े बड़े संकट इनके नष्ट होते हैं और बड़े से बड़े प्रोग्रेस करते हैं। कम समय में, कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करना फिर इनके लिए सहजता हो जाती है। अगर इस सहजता जो इसी प्रकार से कैसा है, कृतिका नक्षत्र में अगर इनका जन्म हुआ हो तो औदुंबर का जो पेड़ होता है, औदुंबर के पेड़ की इन्होंने प्रार्थना करना चाहिए, इसे जल देना चाहिए, इसे बड़ा करना चाहिए, अच्छी योगा लगानी चाहिए, यो वृक्ष। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। अगर ध्यान में दोस्तों, तो ये इनका स्वभाव इसी प्रकार से होता है और ये बड़े बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, जो भी सब है। फिर ऐसे लोगों ने समझो कौन से देवी देवता की पूजा करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए जिन्हें इनमें ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों ने गणेश जी की आराधना करना और हनुमान जी की आराधना करना, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। जितने बड़े बड़े संकट इनके नष्ट हो जाते हैं, इनके सपने ऐसे पूरे होते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सपने पूरे, क्योंकि जो इन्हें वातावरण बनाना बोलते हैं ना, हमारा एटमॉस्फेयर बनाना होगा, तो इन गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना करने से इनका अच्छा वातावरण, पॉजिटिव वातावरण जल्दी बन जाता है। और जल्दी अगर पॉजिटिव वातावरण बना तो इन्हें सफलता जल्दी से प्राप्त हो जाती है दोस्तों, है ना। और मंगलवार को लाल वस्त्र वगैरह पहने, अगर मंगल अच्छे स्थान पे बैठा हो तो ही लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल धागा हाथ में धारण करना चाहिए, लाल लॉकेट वगैरह धारण करना चाहिए। या नहीं होगा, समझो गलत जगहों पे बैठा हो तो फिर नहीं धारण करना चाहिए। हाँ, हनुमान जी का व्रत वगैरह रखो, जितना हनुमान जी का व्रत वगैरह रखोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। ख्याल करें, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़े, गणेश जी की आराधना करें, चतुर्थी का उपवास कर सकते हो, चतुर्थी का उपवास करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। मंगलवार को अमावस्या के बाद में जो मंगलवार होता है, उस मंगलवार को इन्होंने तेल के साथ में चमेली का तेल जो होता है, चमेली का तेल, और उसमें सिंदूर डाल के हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। लाल वस्त्र भी हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, तो ज़्यादा फायदा होता है ऐसे व्यक्तियों को। ख्याल करें, इसी प्रकार से कैसे पीले चने दाल वगैरह होता है कि नहीं, पीले के चने का दाल होगा, लाल दाल होगा, मसूर की दाल वगैरह हो गया, ये भी ये दान कर सकते हैं हम। तांबे का दान वगैरह होगा, तांबे का दान भी दर कर सकते हैं। अगर कुंडली में इनकी जो मंगल होता है, मंगल अगर सही स्थान पे बैठा हो तो ये मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, या तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं, तांबे की अंगूठी भी धारण करना चाहिए, कर सकते हैं। समझो अच्छे स्थान पे बैठा हो तो अनामिका में ऐसे इसमें धारण करना चाहिए, और भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो ख्याल करिए, ये लोग ऐसे हैं कि दोस्ती निभाने में बहुत अच्छे होते हैं, प्यार दोस्ती मोहब्बत निभाने में या रिलेशन निभाने में ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। सिर्फ इतना ही कि इनके साथ झूठ ना बोलिए, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी ये होती है, झूठ ना बोलिए। ये खुद सच बोलने की ताकत रखते हैं। कोई भी किसी भी समय में, किसी भी इसमें ये भागते दौड़ते आएंगे, अपनी जान की बाजियाँ लगा देंगे और आपको मदद करेंगे। इस प्रकार के लोग होते हैं। संसार के हिसाब से इनकी सिर्फ मांगलिक कुंडली नहीं चाहिए। अगर मांगलिक कुंडली स्ट्रांग हो, जैसे कैसे इनकी मांगलिक कुंडली हो और 1, 5, 9 अंक अगर उसी स्थान पे लिखा हो, 1 हो या 5 हो मंगल में, या 9 स्थान पे हो,
हाँ मंगल राशि हो, समझो, हाँ 1 5 9 राशि, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, अगर उसके साथ मंगल बैठा हो और मांगलिक कुंडली हो तो इनके लिए डबल शादी की योग आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। हाँ, अगर कुंडली में चंद्र देवता साथ में हो, क्या या गुरु देवता साथ में हो, या गुरु की दृष्टि हो, या चंद्र की दृष्टि हो, या केंद्र में गुरु या चंद्र हो, तो फिर थोड़ा सा अगर राहत मिलती है, उससे मंगल शांत हो जाता है। तो ऐसे इसमें से कैसे दान करना, फिर ऐसा कि मंगल की कुंडली हो तो थोड़ा शादी के हिसाब से ख्याल करें दोस्तों, ना शादी में झगड़ा तंटा ना करे, बीवी के साथ में जो भी है समझो। हाँ, जीवन साथी के साथ में कोई दुश्मनी ना करे, दुनिया से दुश्मनी करे लेकिन जीवन साथी के साथ में ना करे, अन्यथा शादी में से बड़े बड़े से परेशानी आने की संभावना ज़्यादा से बनी रहती है। ऐसे लोग दोस्तों के हिसाब से बहुत सही होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर मांगलिक कुंडली हो, गलत जगह मंगल बैठा हो, तो दुर्घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। झगड़ा टंटा, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, सर पे लगना, खून निकलना, बड़े से बड़े अवसर के ऑपरेशन होना, या जो भी बड़े से बड़े बॉडी के जो है ना पार्ट के ऑपरेशन होना, हड्डी टूटना, ये सारी बातें होने की संभावना बनी रहती है। इसी कारण से कैसा है कि थोड़ा मंगल डाउन में हो तो कुंडली देख लेना चाहिए मंगल के। हाँ, ज़्यादा ही मंगल स्ट्रांग हो, डाउन में हो, तो हमारे सर पे चोट लगती है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं सर के, या बड़े बड़े वहाँ पे जो भी है समझो, वहाँ पे सिम्बल्स नज़र आते हैं हमें लगने के, जो बोलते हैं ना, इस प्रकार से सिम्बॉल भी नज़र आने शुरू होते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं दोस्तों मंगल जो मेष राशि वाले होते हैं। मेष राशि वालों की जो स्वभाव होते हैं ना, इस प्रकार से स्वभाव होते हैं, इस प्रकार से उपाय करना चाहिए। ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनसे दोस्ती करना बहुत तकदीर का नहीं, समझो, हमारे तकदीर अच्छे हो, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। धन्यवाद।